वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आफरीन जावेद व्लॉग्स। सो अभी जो है कुलसुम के दिवाली वेकेशंस चल रहे हैं और अभी हम लोग वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं और पूरा जो रूटीन होता है हमारा डेली का वो पूरा उलट पुलट हो रखा है। कोई कभी भी उठ रहा है, कभी भी डिनर हो रहा है, कभी भी लंच हो रहा है। एनीवे वेकेशंस होते भी इसीलिए हैं कि आराम से वेकेशंस को एंजॉय किया जाए, आराम से सोकर उठा जाए, कभी भी कुछ भी करा जाए। तो बस वही हो रहा है आजकल। तो अब कल से कुलसुम के वेकेशंस एंड हो रहे हैं। वेकेशंस एंड होते ही फिर से वही रेगुलर रूटीन शुरू हो जाएगा, लेकिन वो जो रेगुलर रूटीन है उसी में ही मैं खुश रहती हूँ। ये वेकेशन वाला रूटीन जो है बहुत ही उल्टा पुल्टा रहता है और इसमें मेरे हर काम जो है वो डिले ही होते रहते हैं। कुलसुम जब 3 इयर्स की थी तो इन्होंने जिद करके इस तरह से टेंट हाउस लिया था। इसको सिर्फ ये विंटर सीजन में ही यूज़ करती हैं, वो भी सिर्फ 15-20 दिन के लिए निकलवा लेती हैं। जब इनका दिल भर जाता है इससे तो फिर ये खेलती नहीं है, तो फिर से इसको मैं पैक करके रख देती हूँ। पिछली साल भी विंटर्स में इन्होंने निकलवा लिया था, मुश्किल से 15-20 दिन ही खेला, उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया था। अभी फिर इन्होंने निकलवा लिया है। हफ्ता भर 15 दिन इनका शो किसी तरह का रहेगा। टेंट हाउस में ही खाना पीना चलेगा, टेंट हाउस में ही पढ़ाई हो रही होगी। उसके बाद 15 दिन बाद ये इसी तरह से रखा रहेगा, फिर मैं इसको पैक कर दूंगी। बच्चे घर में होते हैं तो बच्चों में ही सारा कुछ टाइम निकल जाता है। आजकल कुलसुम घर में है तो उनके प्रोजेक्ट में, उनकी पढ़ाइयों में ही टाइम निकल जाता है और मुझे ना वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सो किसी रीज़न से अगर मेरी एडिटिंग वगैरह करना जो है रुक जाता है तो मैं अपने घर के जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए काम हैं एक्स्ट्रा के, वो सारे निपटा लेती हूँ इस बीच। तो देखा आपने, एक चुटकी बजाते ही मेरे सारे कपड़े जो मैंने वॉश करे थे वो अपनी जगहों पर सेट हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट किडिंग। मैंने सारे कपड़े तय करके रख दिए हैं अपनी जगहों पर। इधर मेरा एक पार्सल आ गया था तो मैंने कहा चलें इसके रिव्यू भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट से एक ड्रेनर मंगवाया है, डिश वॉशर ड्रेनर। वैसे तो मेरा दहेज का ड्रेनर रखा हुआ है मेरे पास जो कि स्टील का है और उसका साइज़ जो है बहुत ही बड़ा सारा है, जो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी स्पेस ले रहा था। इसीलिए मैंने इस तरह से छोटा सा एक प्लास्टिक का ड्रेनर मंगवा लिया है। साइज़ जो है इसका मैं और ज़्यादा छोटा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन साइज़ में ये बहुत ही बड़ा सारा है और इसी के साथ प्लास्टिक भी बहुत ही अच्छा है, मजबूत क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा लगा वैसे मुझे। इसी के साथ इसमें एक सिंक के लिए कॉर्नर आया है। इसमें आप अपने जो स्क्रबर्स वगैरह होते हैं, डिश वॉशर बार वगैरह होता है, वो रख सकते हैं। मेरा जो काउंटर टॉप है वो बहुत ही छोटा सा है, इसीलिए मैं सोच रही थी छोटा सा एक ड्रेनर मंगवा लूँ, लेकिन ये ना थोड़ा बड़ा है साइज़ में। लेकिन जो मेरा स्टील का है उससे छोटा ही है इसका साइज़, इसीलिए इसको मैं रख लूँगी। ड्रेनर के नीचे एक ट्रे लगी हुई है जिससे कि पानी जो है इजीली सारा ड्रेन आउट होकर सिंक में बह जाएगा। ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा, प्लास्टिक भी बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है। सो फटाफट से इसको मैंने अपने किचन में सेट कर लिया। इधर मेरे जो लंच के बाद के बर्तन थे वो भी मुझे वॉश करना थे, तो मैंने कहा चलें इसको भी वॉश कर लेती हूँ हाथों हाथ। कुलसुम हस्बैंड घर में है तो आज ना मेरा मूड नहीं था व्लॉग देने का। पूरा दिन जो है ऐसी लेजी सा निकल रहा है। आराम से सो कर के उठना, आराम से लंच, आराम से डिनर, ये सारा कुछ बस चल रहा है। सो इसीलिए आजकल मेरे व्लॉग जो हैं काफ़ी डिले हो जा रहे हैं, क्योंकि कुलसुम की पढ़ाई, उनको काफ़ी लेसन्स वगैरह दिए हैं लर्न करने के लिए, उनका प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, तो बस उसी में ही टाइम जो है निकल जाता है। सो लंच वगैरह से फारिग होने के बाद इधर टेंट हाउस में कुलसुम की पढ़ाई चल रही है। अब इधर आ गई हूँ मैं इन दोनों को सुलाने के लिए। 3:30 बजे ये लोग अभी सो रहे हैं, जबकि 4:30 बजे इन दोनों को उठ जाना होता है। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है। अब वेकेशंस खत्म होते ही सारा कुछ सेट हो जाएगा। सो यहाँ पर इन दोनों को सुलाने के बाद इधर मैं आ गई हूँ। जो मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी, स्टिकर्स लगाना है मुझे अपने कंटेनर्स पर, तो आज वो काम निपटा लूंगी मैं। तो क्यूमिन सीड्स हो गए, ग्रीन टी हो गई, लेबल्स पर मैं इनके नाम लिखकर और इनको पेस्ट कर दूंगी कंटेनर्स पर, जिसको उठाना लेना ईजी हो जाएगा। हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हुए हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं। अभी हम और कुलसुम ही हैं घर में जो कि जाग रहे हैं और यहाँ पर मैं अपनी ग्रीन टी के साथ में ये सारे काम निपटा रही हूँ और कुलसुम जो है एप्पल खाते हुए टेंट हाउस में अपनी पढ़ाई कर रही है। सो फाइनली मैंने लेबल्स पर नाम लिखकर कंटेनर्स पर इनको पेस्ट कर दिया है और आप फाइनल लुक देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है किचन में और ना लेना उठाना ईजी हो जाता है कंटेनर्स को। बड़े कंटेनर्स में मैंने दालें वगैरह रखी हुई हैं और छोटे कंटेनर्स में मैं पाउडर स्पाइसेस रखती हूँ। चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए इसको मैंने स्टील के कंटेनर में रख के नीचे रख लिया है। बड़े वाले में मैंने चीनी रखी है, उससे छोटे वाले में मैंने चाय पत्ती रखी है और सबसे छोटे वाले में मैंने कॉफ़ी के पैकेट्स रख लिए हैं।
स्पेशली रिमोट रखने के लिए मुझे एक ऑर्गेनाइज़र सेट करना था और वो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। तो यहाँ पर मेरे पास ना इस तरह का स्पून रखने का स्टैंड रखा हुआ था, जो कि इसमें स्पून रखती थी मैं तो वो सारे स्पून गिर जाया करते थे। स्पून के वेट की वजह से ये गिर जाया करता था, तो मैंने कहा इसी को ही ऑर्गेनाइजर बना देती हूँ रिमोट रखने का। सो बस एक डॉट लगाकर इसके ऊपर मैंने कील लगा दी और बस ऑर्गेनाइजर इसके ऊपर मैंने हैंग कर दिया। काम करते मुझे काफी भूख लगने लग गई थी, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ओट्स पोरेज बना लिया है। फ्लिपकार्ट पर मुझे इस तरह के हैंगर्स दिख गए थे जो कि मुझे काफी यूजफुल लगे, तो मैंने बहुत पहले इसको मंगवा लिया था। काफ़ी स्पेस सेविंग होते हैं, इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख कर कहीं भी हैंग कर दो तो काफ़ी ना जगह जो है वो बच जाती है। वैसे तो ये 24 पीसेस आए हैं और इसका मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी जगहों पर मैंने इनको लगा कर रखा है और बताती हूँ मैं एक दो एग्जांपल किस तरह से मैं इनको यूज़ करती हूँ। सकते हैं पॉलीथीन बैग्स वगैरह हुए वो काफ़ी कलेक्ट हो जाते हैं हमारे घर में और वो यहाँ वहाँ पड़े हुए फिक रहे होते हैं, तो इस तरह से मैंने ना एक झोला ले लिया है, थैला ले लिया है, इसके अंदर मैंने सारे पॉलीथीन बैग्स को कलेक्ट कर लिया है। ग्रोसरी हो गई, फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, सारा कुछ इसी तरह के पॉलीथीन में आता है और हमारे घर में ना यहाँ वहाँ पड़े हुए काफी फिक्रे होते हैं, तो इस तरह से आप एक जगह इसको रखकर किसी भी प्लास्टिक बैग में रखकर एक जगह इसको रख सकते हैं इस तरह से हैंग करके। जो प्लास्टिक बैग में चावल आते हैं हमारे घर में नॉर्मल, बस उसी बैग में मैंने डी शेप में इसको कट करके इस तरह से गेट के पीछे हैंग कर दिया है और इसी में ही पॉलीथीन भी कलेक्ट कर ली है। सारी पॉलीथीन मेरी काफी काम में आ जाती है क्योंकि इसमें मैं ना डेली का जितना भी जो भी कुछ कचरा वगैरह होता है इसी में ही कलेक्ट करती हूँ, इसीलिए ये मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, तो इस तरह से मैं इसको इसमें स्टोर करती रहती हूँ और इसको निकालना लेना भी इजी हो जाता है। इधर हुजैफा हुमैरा दोनों सो करके उठे हैं और हुजैफा के हाथ में लग गई है। काय से लगी है, कैसे लगी है कुछ पता नहीं चल पाया, बस ये मेरे पास रो करके आया और हाथ दिखाया तो अच्छी खासी हाथ में जो है लग चुकी थी। ये लोग उठ चुके थे तो मुझे ज्यादा कुछ काम वगैरह नहीं करने देते हैं, बैठ जाते हैं, जो मैं कर रही होती हूँ वही सारा कुछ इन लोगों को भी करना होता है। लेकिन कुलसुम के हॉलीडेज जो हैं वो खत्म होने वाले हैं, तो आज मुझे प्रोजेक्ट जो है किसी भी हाल में रेडी करना ही था, तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट रेडी करने बैठ गई हूँ। जहाँ ज्यादा स्पेस थी वहाँ मैंने कुलसुम से ही लिखवा लिया था, कुलसुम का प्रोजेक्ट है तो उसको ही बनाना चाहिए, लेकिन जहाँ कम जगह थी तो वहाँ पर मुझे ही लिखना पड़ा क्योंकि कम स्पेस में वो जल्दी बड़ा बड़ा लिख रही थी, तो वो स्पेस जो है उसी में कवर हो जा रही थी। अच्छा ही हुआ ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले ही मैंने पॉरेज ले लिया, नहीं तो आज तो मुझे भूखा ही रह जाना पड़ता। कुलसुम का प्रोजेक्ट बनाते ही मुझे वॉमिट फील होने लगा, तो आज का डिनर तो मैंने लिया ही नहीं क्योंकि उसका प्रोजेक्ट बनाने में ही दिमाग खराब हो गया। नागालैंड के बारे में मुझे लिखना था, उसके फूड्स के बारे में, फेमस फूड्स वगैरह सारा कुछ मैंने निकाला, सर्च करा। बाप रे क्या क्या खा लेते हैं ये लोग, कीड़े खा लेते हैं, डॉग खा लेते हैं, इवन पॉर्क भी यानी कि पिग का मीट भी खा लेते हैं। तो बस यही सारा कुछ सोचते हुए इमेजिन करते हुए उसके बाद दिल ही नहीं करा कुछ खाने का। प्रोजेक्ट बनाने के बाद कुछ खाने पीने का बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर मैंने आज का डिनर रेडी करा। डिनर में मैंने आलू गोश्त बनाया है, चावल रोटी, तो बस इन तीनों को मैंने डिनर करवा दिया है। हुजैफा हुमैरा अभी स्कूल तो जाते नहीं हैं, इंशाल्लाह न्यू सेशन से इन दोनों का भी एडमिशन करवाना है, तो हाल फिलहाल ना इस तरह की एक्टिविटीज में इन दोनों को दे देती हूँ, तो ये लोग घंटों लगे रहते हैं इसी खेल में। तो यहाँ पर जो है पेपर के पीसेस करके मैंने इस तरह से प्लेट में रख दिए थे और इन लोगों से मैं बोल रही थी इस तरह से स्ट्रो से तुम्हें उठाकर इस ट्रे में ट्रांसफर करना है। बच्चों को तो ठीक है, इवन मुझे भी बहुत ही मजा आता है इस तरह की एक्टिविटीज में, बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं। थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर खेलेंगे। ओके ओके, थैंक यू। जल्दी जल्दी, हुजैफा जीत रहा है शीना। ओके, और एक पैकेट ही नहीं तो पूरे एक दो दिन में खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं, स्ट्रॉ से ही करना है। मैं सो गया। तो चीटिंग नहीं करो, रेस्ट ले लेके कर लो। चीटिंग होती है ये हाथ से करना, ऐसे करके हाथ से ऐसे नहीं करना। मैं चीटिंग हो गया। चीटिंग कर रहे हो आप। देखो शीना भी तो कर रही है स्ट्रॉ से। शीना कितने सारे हो गए बाहर। जल्दी जल्दी करो शीना, जल्दी 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 जल्दी। पास से शीना, देखो ऐसे पास करके, ऐसे स्ट्रॉ से फूंक मारो, पास करके
हुज़ैफा जीते, हुज़ैफा जीते। अरे वाह यार, हुज़ैफा जीत गए। हुज़ैफा चीटिंग नहीं। अम्मा एक पेपर में स्टार्ट। देखो, पाउडर का बॉक्स गिरना नहीं चाहिए। धीरे 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 धीरे। ओके हुज़ैफा, अगर गिरा तो आप आउट। ओए, आउट हो गए। ओके, ओए, ठीक है। अगर पाउडर का बॉक्स नीचे गिरा तो आउट। धीरे धीरे करना। आप ही आओ। आप ही ये अब इसी अब से पकड़ लो। मेरा टर्न, आप ही कटो। धीरे 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 करना। ओके, धीरे थोड़ी ओ, अब आप की बारी। अभी मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? मैं ये नहीं कर सकता। आप ही आओ। आप ही का वन 0 का 0 राइट। नहीं मैं सियो। आप 0 तो आपका कोई नहीं। सीधा मुझे क्या है? आप आए। धीरे धीरे करना। एक सेकंड, इसमें अटक रहा है। ये पे आओ, मुझे पकड़ पाइए, मुझे पकड़ पाइए। आपकी बात है, यहाँ पे उसमें से निकाल टाइल्स में कट जाता है। देखो इसे करना होता है। सो फाइनली इधर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हो गई, इसी के साथ थोड़े मस्ती मज़े करे हम लोगों ने। उसके बाद इस तरह से मैं ना पेपर्स कट करके दे देती हूँ इन दोनों को, और ये बैठकर मज़े से इससे खेलते रहते हैं। कभी मैं सर्कल में कट कर देती हूँ, कभी मैं ओवल शेप में कट कर देती हूँ, कभी मैं ट्रायंगल में, कभी रेक्टेंगल में, और इस तरह से ये लोग बैठकर ना आराम से खेलते रहते हैं। Five, six, seven. तुम नहीं पे हो? आप बोलते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। 10. हुज़ैफा की आइज कहाँ है? आइज, वेयर इज योर आइज? हुज़ैफा को पता है आइज कहाँ है? बस बस बस, वेरी गुड। मैंने आइस ढूंढ लिया था। और हुज़ैफा को आइज ढूंढना आता है ना? ये वाला है। वेयर इज योर नोज? अरे वाह यार, हुज़ैफा को नोज भी पता है। सो बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़ा बहुत नहीं, मुझे ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ कराने में बच्चों के साथ में 2-2.5 घंटे हो गए थे। तो उसके बाद इधर मैं आ गई हूँ किचन के काम समेटने। हस्बैंड आ गए थे तो दूध वगैरह लेकर के आए हैं, वेजिटेबल्स लेकर के आए हैं। जो मैंने सामान की लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग सामान आ गया है। अब इसको मैं जगहों पर सेट कर दूंगी। सो फाइनली इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके सारी वेजिटेबल्स को अपनी जगहों पर सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत क्रैकर्स बचे हुए थे। कुलसुम बोल रही थी अब्बा हमें ये भी जलाना है, तो यहाँ पर हम लोग टेरेस पर आ गए थे क्रैकर्स वगैरह जलाने। घर में डोर्स और विंडोर्स अक्सर बंद ही रहते हैं तो सर्दी का इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बाहर निकलो अभी हम लोग टेरेस पर थे तो अच्छी खासी ठंड लग रही थी। सो फाइनली थोड़े बहुत क्रैकर्स वगैरह जलाकर हम लोग वापस से आ गए हैं। इधर मैंने दूध बॉईल करके दे दिया है तीनों को, और यहाँ पर चिकन लेकर के आए थे हस्बैंड, तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया, जिससे कि इसका जितना भी पानी है
सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। मटन हुआ, चिकन हुआ, इसको मैं ना अच्छे से वॉश करके फ्रीजर में स्टोर कर लेती हूँ, जिससे कि पकाना वगैरह इजी हो जाता है। निकालो, डिफ्रॉस्ट करो और पका लो। टूथब्रश वगैरह से, वॉशरूम वगैरह से फारिग होने के बाद इन तीनों को मैं सुलाने के लिए ले आई हूँ, क्योंकि कल कुलसुम का स्कूल है तो जल्दी सुला दूंगी आज, ताकि सुबह जल्दी इजीली नींद खुल जाए। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर मैं एंड। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट व्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचेंगे या टाइम पर मिलेंगे। सो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।